हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से नाबोत की दाग की बारी के बारे में। हालेलुया। नाबोत नामक एक इज़राइली की एक दाग की बारी शेमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास यिज्रेल में थी। इस बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाग की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें सागपात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छे और एक वाटिका दूं। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखों का निज भाग तुझे दूं। इज़राइल नाबोत ने इस वचन के अनुसार कि मैं तुझे अपने पुरखों का निज भाग ना दूंगा, अब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेटे गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तब उसकी पत्नी इज़बेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इज़राइली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरा दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इज़बेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर विजय करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इज़राइली नबूवत की दाग की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों को रसोइयों के पास भेज दिया, जो उसी नगर में नबूवत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उन्होंने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो और नबूवत के लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाकर तब दो नीचे जनों को उसके सामने बैठा, जो साक्षी देकर उसे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों का निंदा की। तब हम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करने की वह मर जाए। इज़बेल की चिट्ठियों में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रसोइयों ने उपवास का प्रचार किया और नबूवत के लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नबूवत विरुद्ध यह साक्षी दी, नबूवत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इज़बेल के पास यह कहला भेजा कि नबूवत पथराव करके मार गया डाला है। तब सुनते ही कि नबूवत करके मार डाला गया है, इज़बेल ने आहाब से कहा, उठकर इज़राइली नबूवत की दाग की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपये देकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार ले, क्योंकि नबूवत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। इज़राइली नबूवत की मृत्यु का प्रचार पाते ही आहाब उसकी दाग की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, चल शेमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा आहाब से मिलने को जा, वहां अधिकार में लेने को वहां गया है, और उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है। क्या फिर तू उसे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नबूवत का लहू उठा, उसी स्थान पर कुत्ते भी लहू चाटेंगे। इज़राइल को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तू मेरे पता लगाया है? उसने कहा, हाँ, लगाया तो
है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला। मैं तुझ पर ऐसा विपत्ति डालूंगा कि नष्ट कर डालूं, और मैं तेरा घराना नबूवत के पुत्र यरोबाम और अहिय्याह के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझसे क्रोधित किया है और इज़राइल के पाप करवाया है। और इज़राइल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़राइल को खा डालेंगे। यहाँ का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई नहीं था। इसने अपनी पत्नी इज़बेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो उन एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौना काम था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिय्याह के यह वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और डांट ही ओढ़ने पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिब्सी एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह पत्ती अपने जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा। आमीन आमीन। परमेश्वर